हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में आपको सभी को पता है कि क्लास 12th में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको केस स्टडी का एक क्वेश्चन कराया था। आज हम एक क्वेश्चन और कराते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान होते हैं, ये 5 मार्क्स आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं। बस क्वेश्चन आपको ध्यान से रीड करना है। तो आज का क्वेश्चन है, इन ए टेस्ट यू आइदर गैसेज और कॉपीज और नोज द आंसर टू MCQ विथ 4 चॉइस। एक MCQ का क्वेश्चन है जिसके 4 चॉइस हैं। आप उसको गैस कर सकते हो या कॉपी कर सकते हो या जानते होंगे। मतलब 3 पॉसिबिलिटी हैं। मैं लिख देता हूँ कि डाटा क्योंकि लिखना ज़रूरी सही रहता है। E1 है कि गैस द आंसर, है ना, गैस इज द आंसर। यहाँ पे E2 क्या गिवन है, कॉपी इज द आंसर। और E3 गिवन है नोज द आंसर। E3 कितना है, नोज द आंसर। तो 3 पॉसिबिलिटी दे रखी हैं। अब देखो क्या क्या गिवन है, हम ध्यान से पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट यू मेक ए गैस, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि हम गैस करेंगे किसी क्वेश्चन को 1/3 है। कॉपी करने की जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो कितनी है, 1/6। ध्यान से समझेंगे ज़रा। और इसके बाद उसने बोला है प्रोबेबिलिटी दैट योर आंसर इज करेक्ट। तो हम यहाँ पे एक इवेंट ले लेते हैं कि आंसर इज करेक्ट। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है योर आंसर इज करेक्ट, इस बात की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट यू गैस इट, कि आप उसको गैस करोगे और वो आंसर सही होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/8। जो जो गिवन हम पहले वो लिख लेते हैं। एंड आल्सो प्रोबेबिलिटी दैट योर आंसर इज करेक्ट, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आंसर करेक्ट है। और ये गिवन है कि आप कॉपी करते हैं, वो 1/4। तो ये हमें पूरा डाटा जो भी कुछ गिवन है हमें इसके हिसाब से क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट यू नो द आंसर, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम आंसर जानते होंगे। यानी हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बताएंगे, PE3। तो PE3 फाइंड करने के लिए, क्योंकि तीनों इवेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, तो 1-1/3 + 1/6। क्योंकि अगर वो गैस करेगा या कॉपी करेगा, इसके अलावा एक ही पॉसिबिलिटी बचेंगी कि वो आंसर जानता होगा। तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो C पार्ट हो गया। सेकंड पे आते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट योर आंसर इज करेक्ट, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपका आंसर सही है गिवन दैट यू गैस इट। तो ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि आंसर हमारा करेक्ट होगा गिवन दैट हमने उसको गैस किया है, तो 1/8। तो यानी B पार्ट आंसर हो गया, है ना। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द प्रोबेबिलिटी दैट योर आंसर इज करेक्ट, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आंसर हमारा करेक्ट है गिवन दैट यू नोज द आंसर। अब ध्यान से समझेंगे इस बात को कि हमारा आंसर करेक्ट है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। गिवन है कि हम उसको जानते हैं, तो जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वो करेक्ट तो हो गई, तो ये हमारी श्योर इवेंट हो जाएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। तो यहाँ से हम एक चीज़ और हमें मिल गई है, वो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं उसको, A/E3, कि वो आंसर जानता है
और वो करेक्ट होगा 1 होगी। द प्रोबेबिलिटी दैट यू नो द आंसर। अब अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे, फोर्थ पार्ट। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है यू नो द आंसर, यानी क्या फाइंड करना है कि हमें आंसर पता है, गिवन दैट यू करेक्टली आंसर्ड इट, मतलब ए गिवन है और यू नो द आंसर मतलब E3। तो ये हमारी कंडीशन हो गई बेस थ्योरम, और बेस थ्योरम सबको आनी चाहिए। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। सभी को पता है कि ऊपर होता है जो यहाँ पे फाइंड करना होता है, नीचे E1 A/E1 E2 A/E2 और E3 A/E3। तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो करते हैं कैलकुलेट, क्योंकि सारी वैल्यू तो हमारे पास है ही, ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। तो ऊपर आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1, डेनोमिनेटर में 1/3 इंटू 1/8 प्लस 1/6 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है बहुत ध्यान से, तभी हमारा आंसर आएगा सही। एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 24 एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ गया 1 + 1 + 12, तो आ गया 1/2 इंटू 24/14, तो 12 6/7 हमारा आंसर है। तो आपको चेक करना है कि 6/7 इसमें कहाँ पे है, तो सभी ध्यान से देखेंगे 6/7 है हमारा सी, तो सी पार्ट हमारा इसका आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अब इसके लिए आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि बेस थ्योरम में जो यहाँ पे नीचे होता है, ये हमारा ये क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी ये किसके इक्वल होता है, PA। तो यहाँ पे PA हमारा कितना है, हमने डिनोमिनेटर सॉल्व किया था 14/24, यानी 7/12, ये हमारा आंसर हो गया। तो चेक करते हैं 7/12 यानी A पार्ट। तो इस तरह से हमने पांचों पार्ट के आंसर दिए हैं आपको बहुत ही आसान तरीके से। और ये वाले क्वेश्चन पहले 6 मार्क्स में अलग से आते थे, अब इन्होंने पार्ट्स बना के दे दिए हैं, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी स्क्रीन पे आपको केस स्टडी की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, वहाँ से आप और क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और अभी मैं इसके और क्वेश्चन की वीडियो भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।